बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इससे पहले मैंने ट्राउज़र की वीडियो में बताया था कि ये मुकम्मल सूट की कटिंग आपको बताऊंगा। तो उस ट्राउज़र की ये मैं कमीज़ काटने लगा हूँ और इसमें ये भी बताया था कि ये जो नाप है ये ज़्यादा चलता है, इसलिए इसकी वीडियो बनाकर लगा रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि ये नाप ज़्यादा आता है और इसी हिसाब से इसको काटना है। तो इसकी लेंथ जो है वो है 40 इंच। ठीक है, तो ये इसका लाइनिंग वाला पीस है, यानी अस्तर भी बोलते हैं, लाइनिंग भी बोलते हैं, इसको शमीज़ भी बोलते हैं। ये शमीज़ का कपड़ा है और सबसे पहले आपने इसकी शमीज़ काटनी है। तो इसका ये जो पीस है तकरीबन आपने 39 इंच रख लेना है। ठीक है, 39 इंच के हिसाब से आपने इधर निशान लगा देना है। ये देखें, तो इधर भी आप ये वाला निशान लगा लें इस तरीके के साथ। ये वाला ये निशान लग गया नीचे, और उसके हिसाब से आपने इसका जो तीरा है वो है 14 इंच। आपने 7.5 इंच रखना है, आधा इंच ज़्यादा रखना है और इधर निशान लगा देना है, और 3.5 इंच ये गले का निशान लगा देना है। और इसका जो मोटा है राउंड वो है 8 इंच, यानी 8 इंच राउंड इधर से ऐसे 8 इंच बनता है। तो आपने इसको कितना रखना है, 8 इंच ही इधर से रख देना है। ये देखें, ये आपने इधर से इसको 8 इंच पे ये ऐसे निशान लगाना है। ये निशान लग गया, और उसके बाद आपने इसकी कमर का निशान लगाना है। इसकी कमर आपने रखनी है 14 इंच पे। ये देखें, 14 इंच पे ये रख दिया, और हिप जो है वो आपने रखनी है इसकी 21.5 इंच पे। ये देखिए, इधर से 13.5 हो गया, और हिप का निशान 21.5 इंच पे, और कमर का निशान 14.5 इंच पे। 14.5 इंच के हिसाब से ये निशान लग गया, और ये इसकी हिप का निशान ये वाला, ये इसकी हिप का निशान लग गया। क्योंकि ये रेशमी कपड़ा है, ये काटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको प्रेस अच्छे तरीके से कर लें। इधर से भी आपने 7.5 इंच पे निशान लगा देना है, और चेस्ट जो है वो इसकी है 20 इंच। आपने इधर से 20.5 यानी आधा इंच ज़्यादा रखनी है ऐसे, और कमर इसकी 18 इंच है, वो आपने 18 इंच ही रखनी है। 9 इंच पे निशान लगा देना है, ये 10.25 पे निशान लगाना है। और हिप इसकी वो भी 20 इंच है, आपने 10 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है इस तरीके के साथ। ये निशान अभी लग गया, और घेरा इसका है 21 इंच। आपने 10.5 इंच पे ये वाला निशान इधर लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये वाला निशान लगाना है। ये निशान लग गया, और उसके बाद ये वाला निशान, ये वाला निशान भी लग गया, ये वाला। उसके बाद ये वाला निशान आपने लगाना है इस तरीके से, और इसी हिसाब से आपने ये वाला निशान इसका लगाना है, और इसी तरीके से आपने ये जो ज़्यादा दबा रखना है उसका भी निशान साथ ही लगा लेना है इस तरीके के साथ। ये देखें ऐसे, और इधर से भी आपने इस तरीके से ये वाला निशान लगा लेना है, और इधर ये जो कटिंग करनी है उसका भी निशान आपने ऐसे ये लगा देना है। ठीक है, ये निशान मुकम्मल लग गया।
تو یہ ناپ بہت زیادہ تقریباً سوٹ اس ناپ کے زیادہ بنتے ہیں، 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ چیسٹ جب 19.5 ہوگی یا 20.5 ہو گئی، اور کمر 17 ہو گئی، 18 ہوگی، 18.5 ہو گئی، ہپ 21 ہو گئی، 20.5 ہوگی، اسی حساب سے۔ لیکن ناپ کاٹنا اسی طریقے سے ہی آپ نے بھی، یہ دیکھیں یہ کٹ گیا، اور ادھر سے ایسے کاٹ دینا ہے، یہ دیکھیں یہ ادھر ٹک لگا دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ایسے کاٹنا ہے اس طریقے کے ساتھ، یہ اس کا 8 انچ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر سے دیکھ لیں، یہ 8 انچ ادھر دبا کے بالکل 8 انچ تیار آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے تھوڑا زیادہ رکھنا ہے، بیک اس کی بڑی رکھنی ہے، فرنٹ اس کا چھوٹا رکھنا ہے۔ اگر اس کا فرنٹ ادھر سے ڈاؤن نہیں کریں گے، سیدھا کاٹیں گے اس طریقے سے ایسے سیدھا، تو سیدھا نہیں کاٹنا ہے، ایسے ڈاؤن کرنا ہے تقریباً آدھا پونا انچ۔ اس میں جو فرنٹ ہے اس میں سلوٹ نہیں آئیں گے۔ اگر سیدھا کاٹیں گے تو ادھر سلوٹ آئیں گے، وہ فٹنگ اچھی نہیں بیٹھے گی۔ تو بعد میں آپ نے یہ والا پیس ایسے کاٹ لینا ہے، یہ اس طریقے سے۔ یہ کٹ گیا، اور ادھر بھی آپ نے یہ ٹک لگا دینا ہے چاک کا نشان، اور ادھر بھی آپ نے یہ نشان لگا دینا ہے، اور اسی حساب سے آپ نے یہ والا نشان بھی ساتھ ہی لگا لینا ہے، یہ والا۔ انشاءاللہ اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو میں نے یوٹیوب پر اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ادھر ایک پن لگا لیں، ادھر بھی ایک ہلکی سی پن لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ فرنٹ ہو گیا، یہ والا۔ اس کے بعد یہ اس کی بیک ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو کاٹنا ہے، یہ دیکھیں یہ والا اس کا فرنٹ ہے، یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ ہے، اس کی لینتھ ناپ لینی ہے ادھر سے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ایسے نیچے کر لیں، یہ اس طریقے کے ساتھ، یہ اس کا فرنٹ آ گیا، یہ دیکھیں اس کا ادھر سے آپ نے حساب لگانا ہے، یہ دیکھیں ادھر پیپنگ لگ جائے گی، اور ادھر سے آپ نے یہ تھوڑا زیادہ رکھنا ہے ادھر تک، یہ دیکھیں یہ جو کٹنگ کرنی ہے اس کی، یہ ادھر رکھ لیں آپ، یہ اس طریقے کے ساتھ، یہ دیکھیں باقی لون کاٹن کا کپڑا کاٹنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کپڑا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ریشمی ہوتا ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں ادھر سے آپ ایسے اس کو برابر کاٹ دیں، اور ادھر سے بھی آپ نے ایسے اس کو برابر کاٹ دینا ہے، ایسا یہ کٹ گیا، اور ادھر سے بھی آپ اس کو ایسے کاٹ دینا، یہ دیکھیں یہ بھی کٹ گیا، اور ادھر سے آپ نے اس کو ادھر سے کاٹ دینا ہے، یہ نیچے سے کٹ گیا۔ ادھر سے آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ادھر سے کتنا رکھا ہے، 41 انچ۔ تو یہ دیکھیں اس کی بیک، یہ بیک بھی اسی طریقے سے
काट देनी है। जैसे ये लाइनिंग काटी है, लाइनिंग को ऊपर रख कर इसको काट लेना है। ये इस तरीके का ये कट गया। तो ये है इसकी बैक। बैक भी उसी तरीके से काटनी है जैसे ये लाइनिंग काटी हुई है। तो आपने इसको नाप जितना फ्रंट का रखा है उतना ही इधर से बैक का भी रख लेना है, बराबर रख के। तो ये इसकी बैक कट गई। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसके बाजू काटने का तरीका। ये देखें, ये इसके बाजू हैं। बाजू को इसके पूरी लाइनिंग लगनी है। ये देखें, ये वाले, ये यानी कि पूरी लाइनिंग लगानी है। और ये जो इसका बाजू का फ्रंट है, नीचे वाला हिस्सा यानी ऊपर मोढे की बजाय नीचे फ्रंट जो होता है उसके ऊपर पैच लगाना है। पैच लगाने के बाद ये इसकी लेंथ पूरी करनी है। ये देखें, ये इसका रीजनल कपड़ा है, वो इसकी लाइनिंग है। ये इस तरीके से आपने इसको ऐसे ऊपर रख लेना है। ये वाला, ये देखें, इसी तरीके के साथ ऐसे, ये इस तरीके से आपने इसको काटना है। ये ठीक है। और इसको आपने ये देखें इधर से ये काटना है। ये और इधर भी इसके टुक लगा लें और इधर इसका निशान लगा लें 8 साढ़े 8 इंच पे, क्योंकि 8 है, आधी इंच ज़्यादा ही रखते हैं ये वाला। और इसी तरीके से आपने ये देखें, ये ऊपर वाले 2 पीस आपने काट देने हैं। ये फ्रंट इसका छोटा कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसके ये रीजनल के भी 2 पीस ऊपर करके इसको भी ऐसे ये काट देना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको काटना है और ये इधर टुक लगा लें, ठीक हो गया। अभी इसके आगे ये वाला पैच लगना है। ये पैच का हिसाब लगा लें कितना है, ये 5 इंच है, ठीक है। आपने इधर से ये देखिए, इधर से 5 इंच रख लें और इधर कितना है 21.5 इंच, और 21 इंच इसका बाजू है। और फ्रंट इसका इसी हिसाब से इधर निशान लगा लेना है, ये वाला, ठीक है। और एक निशान इधर लगा लेना है। इधर से आपने 5 इंच इसको रखना है, ठीक है। उसी तरीके से आपने इसको काटना है। ये देखें, ये इस तरीके के साथ ये ऐसे, क्योंकि 5 इंच रखना है फ्रंट से। ये वाला, ये ऐसे काटेंगे तो कटिंग इधर से सही आएगी। अगर इधर से 5 इंच रख लेंगे तो वो कटिंग छोटी बड़ी हो जाएगी, एक जैसी नहीं आएगी, क्योंकि इधर से बाजू तंग हो जाएगा। तो इसीलिए आपने निशान लगा के इस तरीके से काटना है। और इतना पीस आपने इसका ज़्यादा काट लेना है। ये देख, ये भी कट गया इस तरीके के साथ। ये इधर से ये काट लें और इधर इसको टुक लगा लें, ये बात। तो ये तरीक़ाकार था कमीज़ काटने का, लाइनिंग वाली। और लाइनिंग के बगैर भी काटनी हो तो ऐसे ही काटें। और ये नाप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चलता है। इसी नाप के हिसाब से अगर 19-20 का फ़र्क भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।